नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेजेस के हम ग्रामर का पार्ट हम देख रहे हैं। उसमें देखिए आपको असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करने को आता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस भी करने आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करो, तब दो बातें आपको याद रखनी है बच्चों। जिस सेंटेंस में अ वेरी आए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते समय व्हाट अ से शुरुआत करोगे आप। दूसरा, अगर सेंटेंस में वेरी आए या सो आए या सिर्फ एडजेक्टिव आए, इसके बाद में नाउन ना आए, तो हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको शुरू करना है। देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यह जो है ना असर्टिव सेंटेंस है, इसका हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करना है। तब हमें क्या करना है कि इसकी शुरुआत या तो व्हाट से करनी है, व्हाट अ से करनी है, या तो हाउ से करनी है। अब व्हाट अ से करेंगे कि हाउ से करेंगे, इसके लिए हम क्या देखेंगे। इसमें देखिए क्या आया है, अ वेरी आया है, तो व्हाट से व्हाट अ से उसकी शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पर अ है तो यहाँ पर भी अ है, इसीलिए व्हाट अ से इसकी शुरुआत होगी। अब देखिए यहाँ पर अ वेरी के जगह पे हम लिखेंगे व्हाट अ, फिर इसके बाद का सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब बचा हुआ सेंटेंस यहाँ का हम अंत में लेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज। अब दूसरा रूल देखिए, हाउ का देखिए, यहां पर दिया है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर देखिए अ वेरी नहीं आया, सिर्फ वेरी आया। अगर सो आया, शी इज सो ब्यूटीफुल, तो इनकी जगह पे हमें क्या लिखना है, हाउ लिखना है। अब इसके जगह पे हमने लिखा हाउ, इसके बाद में ब्यूटीफुल ऐसे ही लिया, और इसके बाद में बचा हुआ लिया शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, और एक्सक्लेमेटरी मार्क देना भूलना नहीं है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। अब देखिए यहां पर कैसे आया। अब इस सेंटेंस में ना वेरी आया है, ना अ वेरी आया है, ना सो आया है। अब इसमें व्हाट यूज करें कि हाउ यूज करें, कैसे पता चलता है। देखिए यहां पर क्या दिया है, अगर उस सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, तो देखिए ये ब्यूटीफुल जो है यह एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन आया है, तो बहुत आसान है कि इसके लिए हम व्हाट अ यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर ये वाला अंत में लेंगे शी इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब यहाँ पर देखिए शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं आया है, तब आप क्या करोगे, इसकी शुरुआत हाउ से करेंगे, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। इस तरह से हमें क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। अब देखिए बोर्ड की एग्जाम में गए साल जो आया था वह यह सेंटेंस है, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसमें ना अ वेरी आया है, ना वेरी आया है, ना सो आया है। अब हमें क्या दिमाग लगाना है कि अगर उसमें यह एडजेक्टिव के बाद में नाउन आए तो हमें व्हाट यूज करना है, अगर सिर्फ एडजेक्टिव आए तो हाउ यूज करना है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए डेलिकेट यह एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आया है, तब इसकी शुरुआत हम हाउ से करेंगे, हाउ डेलिकेट। तो हाउ डेलिकेट होने के बाद हाउ डेलिकेट, यह आगे का सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे, हाउ डेलिकेट स्पाइडर वेब्स आर और एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसी तरह से अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तब आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया हाउ ब्यूटीफुल,
अब हाउ दिया इसका मतलब है असर्टिव सेंटेंस बनाते समय हमें या वेरी या सो या सिर्फ एडजेक्टिव हमें यूज करना है। तो चलो हम देखते हैं हाउ से, है ना। हाउ ब्यूटीफुल दीज बर्ड्स आर। अब यह करते समय बच्चों क्या करना है, हमें इनके दो पार्ट्स करने हैं सेंटेंस के। हाउ ब्यूटीफुल एक पार्ट्स करो, दूसरा इसके आगे का एक पार्ट्स करो, ठीक है। अब क्या करो, इससे शुरुआत करो, दूसरे वाले पार्ट से शुरुआत करो। तो हमने क्या किया, दीज बर्ड्स आर, यहां तक लिखा हमने ये वाला सेंटेंस। अब हाउ दिया है, हाउ दिया है इसका मतलब है हमें सिर्फ क्या लेना है, अ वेरी नहीं लेना है, वेरी लेना है या सो लेना है, और आगे का ऐसे ही ब्यूटीफुल शब्द लेना है। देखिए कैसा हुआ ये सेंटेंस, दीज बर्ड्स आर, हाउ के जगह पे लिया वेरी या लो सो, और आगे का ब्यूटीफुल ऐसे ही लिखो, दीज बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब दूसरा देखिए, यहां पर वॉट अ से शुरुआत हुई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। अगर वॉट अ से शुरुआत हुई है तो हमें असर्टिव करते समय अ वेरी यूज करना है, या एडजेक्टिव के बाद में हमें नाउन यूज करना है। अब यहां पर देखिए वॉट अ ना, तो वॉट अ टेरिबल तक एक सेंटेंस मतलब एक पार्ट करो उसका, और द एक्सीडेंट वॉज का दूसरा पार्ट करो। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट हम शुरू में लेंगे, द एक्सीडेंट वॉज। अब हमें यहाँ पे वॉट अ दिया है तो उसकी जगह पे हम लेंगे अ वेरी, और लास्ट में लिखेंगे टेरिबल, और अंत में देना है फुल स्टॉप। यहाँ पर फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। इस तरह से वेरी, रियली, इंडीड, इन शब्दों का यूज करके आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हो। को इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रीराइट विदाउट नेवर, मतलब वापस लिखना है पर उसमें नेवर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। या तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रीराइट विदाउट ऑलवेज, मतलब ऑलवेज नहीं लिखना है और आपको सेंटेंस को वापस लिखना है। अब उसमें आप देखिए क्या करोगे, शी वॉज, नेवर आया तो बस नेवर को निकाल के उसकी जगह पे ऑलवेज लिख दो, शी वॉज ऑलवेज। अब यहां पर क्या करना है, लेट जो भी यहां पे आएगा इसका अपोजिट वर्ड्स आपको यहां पर लेना है। तो ये कैसे सेंटेंस तैयार होगा, देखिए, शी वॉज ऑलवेज अर्ली फॉर ट्रेनिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दे नेवर फॉरगेट अस, बस नेवर की जगह पे ऑलवेज लिया, फॉरगेट का अपोजिट वर्ड्स लिया रिमेंबर, दे ऑलवेज रिमेंबर अस, ही विल ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, आपको ऑलवेज निकालना है। अब उसमें क्या ऑलवेज नहीं लिखना है ना, मतलब ये इस तरह से रीराइट विदाउट ऑलवेज, तो ही विल, अब ऑलवेज की जगह पे हमने लिखा नेवर, और रिमेंबर का अपोजिट वर्ड्स लिया फॉरगेट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद हम देखेंगे यूज नो। नो को उस सेंटेंस में हमें यूज करना है। तो देखिए जब नो को यूज करना होता है तब आपको बहुत इजी होता है, वो सम की जगह पर नो यूज कर दो, बाकी सेंटेंस आपको वैसे ही लिखना है। जैसे देखिए यहां पर नो वन हैज स्टोलन माई पेन। अब यहां पे सम वन आया है, सम के जगह पे नो लिखना है, तो ये हो जाएगा नो वन हैज स्टोलन माई पेन। यहां पर देखिए समवन, नो वन, यहां पर देखिए समथिंग, नथिंग, यहां पर देखिए एनीबडी, नो वन। अब यहां पर एनीबडी के जगह पर आपको नो वन लिखना है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। इसके बाद में आता है यूज नॉट एट ऑल। सेंटेंस में अगर यूज करने आए कि नॉट एट ऑल यूज करो, बहुत आसान है, बस जहां पर आपको वेरी दिखे उसको निकाल दो और उसकी जगह पे नॉट एट ऑल लिखो, पर उसके बाद में आने वाले शब्द का अपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है। तो यह देखो एडजेक्टिव होता है,
यह जो होता है शब्द इसके बाद का एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. दीज बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल. वेरी की जगह पर लिख दिया नॉट एट ऑल, और ब्यूटीफुल यह जो एडजेक्टिव है इसका अपोजिट किया अगली. इट वॉज वेरी हॉट. वेरी की जगह पर नॉट एट ऑल और हॉट का अपोजिट किया कोल्ड. यू आर वेरी काइंड. यू आर नॉट एट ऑल क्रूएल. इस तरह से आपको यह सेंटेंस बनाने हैं. यहाँ पर देखिए यूज हार्डली. आपको ऐसे सेंटेंस आएगा नो वन कीप्स इट. अब नो की जगह पे आपको क्या लिखना है, एनी लिखना है. हार्डली यह सेंटेंस के शुरुआत में लिखोगे हार्डली, फिर नो की जगह पर एनी लिखोगे, वन उसके आगे वैसे ही लगेगा और इसके आगे का सेंटेंस ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पर भी देखिए नो वन है ना, तो हार्डली सेंटेंस के शुरुआत में लिया, नो की जगह पर एनी लिया, आगे का सेंटेंस हमने वैसे ही लिखा. अब इसमें देखिए और एक सेंटेंस बोर्ड के एग्जाम में गए वक्त आया था. सम ऑफ द डिसीजंस डिड नॉट वर्क टू माई बेनिफिट. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हार्डली यूज करना है. आपको क्या करना है, डिड नॉट की जगह पर, डिड नॉट की जगह पर हार्डली यूज करना है. अब यहाँ पर डिड यह पास्ट टेंस था, तो अभी हमें ये जो वर्क है वर्ब उसको अभी हमें पास्ट टेंस करना पड़ेगा. तो यह सेंटेंस बनेगा सम ऑफ द डिसीजंस हार्डली वर्क टू माई बेनिफिट. इसके बाद में यूज करने आपको आएगा नन बट, नथिंग बट, नॉट बट. अब देखिए यहाँ पर ओनली की जगह पर आपको क्या करना है, यह नन बट को यूज करना है. नन बट राज केम टू सी मी. अब यहाँ पर देखिए ओनली की जगह पे नथिंग बट को यूज करना है, तो ओनली की जगह पर यूज करो. ठीक है. इसके बाद में यहाँ पर भी इट इज़, अभी ओनली है, इसकी जगह पे इट इज़ ओनली अ कार. तो इसका ऐसे बनेगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. अगर कहा कि नथिंग बट यूज़ करो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक साथ ही नथिंग बट यूज़ किया. ठीक है. पर अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इट इज़ ओनली की जगह पे नथिंग एल्स बट अ कार. इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया है. अब इसके बाद में देखिए यूज नोबडी. नोबडी यूज करने को आएगा. ये तो बहुत आसान होता है. जहाँ पर एवरीबडी है उसकी जगह पर नोबडी लिखना है आपको, बाकी वैसे ही लिखना है. पर अंत में जो शब्द आएगा उसका अपोजिट वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखना है. प्रेजेंट का मैंने यहाँ पर लिया का एब्सेंट. अब यहाँ पर देखिए एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल, नोबडी इज़ अगली. ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड्स. इसके बाद में आएगा यूज डोंट. अब डोंट यूज करना है आपको. ठीक है. देखिए रिमेंबर इट, डोंट. अब डोंट यूज करने को कहा है तो शुरुआत में ही आएगा डोंट. पर अब यहाँ पर नहीं बोला है ना, डोंट यानी नहीं, तो नहीं होता है. तो देखिए रिमेंबर है ना, तो इसका अपोजिट वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर. अगर डोंट रिमेंबर इट ऐसे लिखोगे तो इसका पूरा अर्थ बदल जाएगा. हमें डोंट भी यूज करना है और अर्थ भी नहीं बदलना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट वर्ड्स इसका यहाँ पर लिखना पड़ेगा. यहाँ पर भी देखिए सब जगह पे जब भी हमने अपोजिट वर्ड्स लिए हैं इसका मतलब है कि इसका अर्थ नहीं बदला है. जवाब भले ही हमने लिखा पर इसका अर्थ नहीं बदला है हमने. अब बी केयरफुल, डोंट बी केयरफुल का अपोजिट केयरलेस. गो तो डोंट कम. तो इस तरह से यह लिखा जाएगा. इसके बाद में ये वाला तो मैंने इसके पहले के वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, ये मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया. वह वीडियो पार्ट नंबर 3 आप देख लेना. अब आगे का देखिए मेक अफर्मेटिव. अफर्मेटिव यानी क्या, जिसमें हाँ होता है, होकारार्थी वाक्य. इसका अपोजिट क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारार्थी वाक्य. अब आपको जो निगेटिव सेंटेंस देते हैं उसका आपको क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. तो देखिए यहाँ पर सर
डोंट एंगर हर। अब यहाँ पे डू नॉट आया है, तो इसमें अगर हमें अफर्मेटिव करना है तो डू नॉट हमें नहीं लिखना है। तो बस बहुत आसान है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसलिए एंगर का, एंगर यानी गुस्सा करना, काम यानी शांत। तो देखिए कैसे बना दिया, सर बी काम विथ हर। आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। अब यहाँ पर देखिए आई का आई, शाल का शाल, अब नॉट हमने नहीं लिया है, वॉन्ट यहाँ पे लिया। अब मेनी का क्या, अपोजिट वर्ड्स लिया, मेनी क्या अपोजिट, फ्यू सोल्जर्स। आई शैल वॉन्ट फ्यू सोल्जर्स। आई एम नॉट श्योर नाउ, आई एम, श्योर का अपोजिट अनश्योर, आई एम अनश्योर नाउ। ही विल नॉट, दो बार आया यहाँ पर, एक ही बार चाहिए नॉट। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। ही विल बी अनेबल, एबल का अपोजिट क्या होता है, अनेबल टू स्टॉप देम। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव का बना सकते हो। आगे हम देखेंगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और डिग्री, पर यह वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। तो आज का यह वीडियो मेरा आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।